नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। आज हम आपको बताएंगे भगवान शिव के सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंत्र ओम नमः शिवाय के बारे में। ये मंत्र केवल एक साधारण मंत्र नहीं है, बल्कि इसमें गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा और वैज्ञानिक तत्व छिपे हैं। आइए इसे गहराई से समझते हैं। ओम नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है क्योंकि इसमें 5 अक्षर होते हैं, ना, मा, शि, वा और या। इस मंत्र का अर्थ है मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ, लेकिन इसका अर्थ सिर्फ नमन तक सीमित नहीं है। ये मंत्र आत्मा को शिव के साथ जोड़ने का मार्ग है। ये ब्रह्मांड के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का भी प्रतीक है। इन तत्वों के संतुलन से ही हमारा अस्तित्व बना है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मन, शरीर और आत्मा सभी शांत और संतुलित हो जाते हैं। ये मंत्र हमें ये सिखाता है कि भगवान शिव केवल बाहरी रूप में पूजनीय नहीं है, बल्कि हमारे अंदर बसे हुए चेतना के रूप में भी मौजूद हैं। ये हमें अपनी आत्मा और भगवान शिव के बीच के संबंध को समझने का मौका देता है। अब आइए इसके आध्यात्मिक महत्व को समझते हैं। ओम नमः शिवाय को साधना, ध्यान और आत्म शुद्धि का सबसे सरल माध्यम माना गया है। जब आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपके अंदर सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को ये समाप्त करता है। ये आपके मन और आत्मा को शुद्ध करता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। ये मंत्र मोक्ष प्राप्त करने का भी मार्ग है। भगवान शिव को आदि योगी कहा गया है और ये मंत्र हमें योग और ध्यान के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद करता है। पंचाक्षर मंत्र के 5 अक्षर हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के सभी पहलुओं को संतुलित रखना कितना महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं इस मंत्र के वैज्ञानिक प्रभावों की। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस मंत्र का जाप केवल आध्यात्मिक नहीं है, बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ओम नमः शिवाय का उच्चारण करने से हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क पर कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं तो ये कंपन आपके मस्तिष्क को शांत करता है। ये ब्रह्मांडीय ध्वनि है जो हमारे आसपास की ऊर्जा से जोड़ती है। ओम नमः शिवाय के 5 अक्षर हमारे 5 ऊर्जा चक्रों को जागृत करते हैं। ये चक्र हमारे शरीर और आत्मा के संतुलन को बनाने का काम करते हैं। इस मंत्र का नियमित जाप मस्तिष्क में अल्फा वेव उत्पन्न करता है। ये वेव तनाव को कम करती हैं और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हमारी सांसें नियंत्रित होती हैं। ये हमारे हृदय को शांत रखता है और रक्तचाप को संतुलित करता है। इस मंत्र के उच्चारण से मन की एकाग्रता बढ़ती है। ये मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है जो जीवन के हर पहलू में सफलता पाने में मदद करता है। दोस्तों, सवाल उठता है कि इस मंत्र का जाप कैसे किया जाए। ये बहुत ही सरल है, आइए इसे जानते हैं। सबसे पहले एक शांत और स्वच्छ स्थान पर बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। अब पूरे ध्यान और श्रद्धा के साथ मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। इसके लिए रुद्राक्ष माला का उपयोग कर सकते हैं। जाप करते समय अपने मन को भगवान शिव की छवि पर केंद्रित रखें। यदि आपने इसे सुबह या शाम के समय नियमित रूप से करते हैं तो ये आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। दोस्तों, ओम नमः शिवाय केवल एक मंत्र नहीं है, बल्कि ये एक माध्यम है जो हमें भगवान शिव के आशीर्वाद तक पहुंचाता है। ये हमें हमारी आत्मा की शक्ति का एहसास कराता है। जब आप नियमित रूप से इस मंत्र का जाप करते हैं तो ये आपके जीवन में शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आता है। दोस्तों, आपकी नकारात्मक सोच सकारात्मक में बदल जाती है और आप एक बेहतर इंसान बनते हैं। याद रखें कि भगवान शिव हमें यही सिखाते हैं कि सादगी और समर्पण के साथ हर समस्या का समाधान संभव है। समय जिसकी गति को कोई नहीं रोक सकता, मृत्यु जो एक अटल सत्य है, लेकिन एक ऐसी शक्ति है जो समय को भी नियंत्रित करती है और मृत्यु से भी परे है। स्वागत है आपका भगवान शिव के सबसे रौद्र और रहस्यमय रूप
महाकाल के अद्भुत संसार में। दोस्तों, महाकाल नाम ही काफी है। काल यानी समय और महाकाल यानी समय का भी काल, मृत्यु का भी मृत्यु। ये भगवान शिव का वो रूप है जो ब्रह्मांड के अंत का प्रतीक है, लेकिन साथ ही एक नए चक्र की शुरुआत का भी संकेत देता है। ये रूप विनाशकारी है, मगर उस विनाश में एक गहरा सत्य छिपा है, परिवर्तन और नवसृजन का सत्य। हमारी पौराणिक कथाओं में महाकाल के कई ऐसे रूपों और कार्यों का वर्णन है, जैसे अंधकासुर जैसे शक्तिशाली असुर का वध हो या समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष का पान। हर कथा महाकाल की असीम शक्ति और करुणा को दर्शाती है। उन्होंने विष पीकर सृष्टि को बचाया, अपने अंदर नकारात्मकता को समाहित किया। महाकाल के हर प्रतीक में एक गहरा रहस्य छिपा है। आइए जानते हैं क्या। त्रिशूल उनके 3 कालों भूत, वर्तमान और भविष्य पर नियंत्रण का प्रतीक है। सर्प मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक है, जो भगवान शिव के गले में लिपटा है। मुंडमाला समय के अंतहीन चक्र और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। भस्म सांसारिक नश्वरता और अंतिम सत्य का प्रतीक है। उनका तीसरा नेत्र ज्ञान और अंत सृष्टि का प्रतीक है, जो समय की सीमाओं से परे देखता है। दोस्तों, आज के समय में जब परिवर्तन तेजी से हो रहे हैं और अनिश्चितता व्याप्त है, महाकाल का स्वरूप हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी है। विनाश आवश्यक है जिससे नवसृजन हो सके। यह हमें जीवन के चक्र को स्वीकार करने और परिवर्तन से न डरने की प्रेरणा देता है। महाकाल भगवान शिव का एक ऐसा रूप है जो भय और विस्मय दोनों पैदा करता है, लेकिन गहराई से देखें तो ये रूप हमें समय के महत्व, मृत्यु की अनिवार्यता और परिवर्तन की शक्ति को समझाने की प्रेरणा देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और भगवान शिव इन दोनों से परे हैं। महाकाल के इस अद्भुत रूप के बारे में जानकर आपको कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। आज हम भगवान शिव के एक ऐसे रूप के बारे में जानेंगे जो नृत्य, ऊर्जा और ब्रह्मांडीय गतिशीलता का प्रतीक है। नटराज स्वरूप। नटराज यानी नृत्य के राजा। भगवान शिव के इस रूप में कई गहरे रहस्य छिपे हैं। आइए जानते हैं। दोस्तों, नटराज रूप भगवान शिव को एक नर्तक के रूप में दर्शाया गया है। ये रूप सिर्फ एक सुंदर कलाकृति ही नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। नटराज के रूप में भगवान शिव तांडव करते हैं, जिसे आनंद तांडव कहा जाता है। ये नृत्य सृजन और विनाश दोनों का प्रतीक है। एक कथा के अनुसार भगवान शिव और देवी काली के बीच नृत्य की श्रेष्ठता का फैसला करने के लिए एक प्रतियोगिता हुई थी। भगवान विष्णु न्यायाधीश थे। भगवान शिव का नृत्य इतना मनमोहक था कि सभी देवता और ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए। दोस्तों, इस नृत्य में भगवान शिव ने कई ऐसी लीलाएं रची जो गहरी दार्शनिक बातें बताती हैं। आइए जानते हैं इन बातों के बारे में। नटराज की मुद्रा में कई ऐसे तत्व हैं जिनका गहरा अर्थ है, जैसे अभय मुद्रा। उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है, जो निर्भयता का प्रतीक है। अपसुमान राक्षस। उनके पैरों के नीचे अपसुमान नामक एक राक्षस है, जो अज्ञानता का प्रतीक है। अग्नि चक्र। भगवान नटराज के चारों ओर अग्नि का चक्र है, जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतीक है। डमरू और अग्नि। उनके एक हाथ में डमरू है, जो सृजन का प्रतीक है, और दूसरे हाथ में अग्नि, जो विनाश का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव निर्माता और विनाशक दोनों हैं। उठा हुआ पैर। उनका उठा हुआ पैर मोक्ष का मार्ग दिखाता है। नटराज का रूप हमें बताता है कि जीवन परिवर्तनशील है, विनाश के बाद ही नया सृजन होता है। ये रूप हमें मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। नटराज भगवान शिव का एक शक्तिशाली और रहस्यमय रूप है, जो हमें ब्रह्मांड की गतिशीलता, सृजन, विनाश और मोक्ष के बारे में गहरी बातें सिखाता है। आपको भगवान शिव के नटराज रूप के बारे में जानकर कैसा लगा? कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तब तक के लिए हर हर महादेव।